गुजरात के जामनगर में 10 फीट गहरे नाले में गिरी बीजेपी की सांसद पूनम बेन मातम। अवैध निर्माण हटाए जाने के वक्त नाले का टूट गया स्लैब। 10 फीट गहरा था नाला। सांसद को लगी गंभीर चोट। पहले जामनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में चार्टर्ड विमान से भेजा गया मुंबई। आदित्य मर्डर केस में एक और आरोपी टेनी यादव ने किया सरेंडर। हत्या की वारदात के वक्त रॉकी के साथ था टेनी यादव। अदालत ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। टेनी यादव ने कहा, मैं कार में नहीं था मौजूद, मुझे घटना के बारे में कुछ नहीं पता। जेडीयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली। गिरफ्तारी पर रोक से इनकार। बिहार के सीवान में पत्रकार मर्डर केस में लंबी पूछताछ के बाद शहाबुद्दीन का करीबी उपेंद्र सिंह गिरफ्तार। पुलिस ने कहा एक्साइज केस में गिरफ्तारी। उपेंद्र सिंह के बड़े भाई नागेंद्र सिंह समेत 3 और लोग पुलिस हिरासत में। अब तक 7 लोगों को पकड़ा गया। पत्रकार मर्डर केस की जांच सीबीआई को कराने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ले सकते हैं फैसला। पत्रकार हत्या के विरोध में सीवान में वकीलों ने किया काम का बहिष्कार। हत्या के खिलाफ किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, पत्रकार हत्याकांड में सीवान के पूर्व सांसद का जेल में शहाबुद्दीन से मिलते हैं नीतीश के मंत्री। रामविलास पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन की वकालत की। बोली, राष्ट्रपति शासन में ही होगा कानून व्यवस्था में सुधार। विजय माल्या पर ब्रिटेन के रुख को लेकर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली। कहा, सही दस्तावेज के साथ गए शख्स को यूके नहीं करता डिपोर्ट। जेटली ने कहा, माल्या के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद होगी प्रत्यर्पण की कार्रवाई। जीएसटी बिल पर सरकार को कांग्रेस समेत सभी दलों का समर्थन का भरोसा। जेटली ने कहा, सभी राज्य सरकारें जीएसटी बिल के समर्थन में। सर पर लगी चोट और गला घोटे जाने से हुई थी लीना की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मामा के बाद अब लीना की बड़ी बहन भी शक के दायरे में। लीना मर्डर केस में पुलिस कराएगी डीएनए टेस्ट। लीना के रिश्तेदारों के लिए गए सैंपल। लीना मर्डर केस में इस्तेमाल ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। पुलिस का दावा, हत्या में इस्तेमाल लाठी और पत्थर भी मिल गए। अहमदाबाद के घोटाल में कुछ गुंडों ने की तोड़फोड़। होटल मालिक को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। सूरत में ट्रिपल मर्डर के बाद कांग्रेस ने उठाया कानून व्यवस्था पर सवाल। गुजरात के गृह मंत्री ने कहा, खराब होती है कानून व्यवस्था की स्थिति तो नहीं होता विकास। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। 3 बजे तक तमिलनाडु में 63% हो चुका है मतदान। मुख्यमंत्री जयललिता ने डाला वोट। जीत का जताया भरोसा। चेन्नई में मतदान। सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे फिल्म स्टार रजनीकांत। चेन्नई में डाला रजनीकांत ने अपना वोट। वोट डालने वाले सितारों में कमल हासन और उनकी बेटी अक्षरा। कहा, सबको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए पूरी। डीएम के अध्यक्ष करुणानिधि सुबह सुबह पहुंचे बूथ पर। गोपालपुरम वोटिंग सेंटर पर उन्होंने डाला वोट। करुणानिधि के बेटे स्टालिन ने भी मताधिकार का किया इस्तेमाल। समर्थकों के साथ पहुंचे बूथ पर वोट डालने। कोच्चि में श्रीसंत ने किया मतदान। बीजेपी की टिकट से तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ रहे हैं श्रीसंत। केरल के कोट्टयम में मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने डाला वोट। तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर ने किया मतदान। मदुरई में मताधिकार के प्रति बेहद जागरूक दिखे लोग। दूल्हा दुल्हन ने भी पोलिंग बूथ पर जाकर किया मतदान। वोटिंग को लेकर आम जनता में खासा उत्साह। चेन्नई को धारापुरम में 101 साल के बुजुर्ग ने डाला वोट। झारखंड में उपचुनाव के तहत गोड्डा और पांकी 2 विधानसभा क्षेत्रों में डाले जा रहे हैं वोट। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है मतदान। गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए वोटिंग। पंचायती राज मंत्री कैलाश यादव के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। बैतूल के घोड़ा डोंगरी विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में 2 गांवों ने अनोखे अंदाज में किया मतदान का बहिष्कार। लिखा, कृपया विकास के नाम पर वोट न मांगे। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने उठाया खाद्यान्न घोटाले का मुद्दा। चंडीगढ़ से मोहाली तक निकाला मार्च। रियो ओलंपिक के लिए रेसलर सुशील कुमार और नरसिंह यादव के बीच छिड़ी जंग ने हाईकोर्ट में दी दस्तक। सुशील ने ट्रायल मुकाबले के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित इलाकों में पेयजल आपूर्ति को लेकर एनजीओ की सराहनीय पहल। राहत के लिए शुरू की हर घर से 1 बोतल पानी जुटाने की मुहिम।
भीषण गर्मी से तबाह वाराणसी, 42 डिग्री तक पहुंचा पारा, लोग हुए बेहाल। चेन्नई में अचानक बदला मौसम का मिजाज, जमकर हुई बारिश। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, गुजरात में सूखे के हालात पर की चर्चा। पहली बार प्रधानमंत्री के घर नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची मां हीराबा, पीएम ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दी सत्याग्रह की धमकी, सिंगस्त गुम में नहीं भेजा गया तो समाधि लेने की चेतावनी। साध्वी प्रज्ञा भोपाल की जेल में है बंद और प्रशासन ने कहा है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। निरंकारी बाबा का पार्थिव शरीर लाया गया दिल्ली एयरपोर्ट, कनाडा में सड़क हादसे में हुआ था निधन। बुराड़ी में रखा गया है संत निरंकारी का शव, व बुधवार को होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने की आत्महत्या, 19वीं मंजिल से कूदकर दे दी अपनी जान। मथुरा का आरटीओ दफ्तर में आग, कई रिकॉर्ड जलकर हुए खाक। राजस्थान के अलवर में भारत क्राफ्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग, 6 घंटे में आग पर काबू पाया गया। अलवर जिले में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस का जमकर हल्ला बोल अभियान, 33 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, 10 गिरफ्तार। उत्तराखंड के बागेश्वर में फटा बादल, कई गांव मलबे की चपेट में। घरों में घुसा पहाड़ी पर हुए भूस्खलन का मलबा, लगातार बारिश से नदियां खतरे के निशान से ऊपर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जंगल में बेहोश मिली अज्ञात लड़की, लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, रेप की आशंका। नादिया में नौका हादसा के बाद अब तक 12 शव बरामद, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। बिजनौर के नेहरू स्टेडियम में समाजसेवी संस्था की पहल, दिव्यांगों का कराया क्रिकेट मैच। धौलपुर में कारोबारी के घर पर चोरों ने 10 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ किया, 1 लाख रुपए कैश और 9 लाख रुपए के जेवरात ले उड़े। आसनसोल में ड्रग तस्कर ने पुलिसकर्मी को पीटा, चेकिंग के दौरान तस्कर से पिटा पुलिसकर्मी। बिहार के गोपालगंज में रिश्तों की हत्या, जमीन विवाद में भाई ने भाई का गला काट कर मार डाला। जयपुर में चप्पल फैक्ट्री में लगी आग, करोड़ों का हुआ नुकसान। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, 10 लाख रुपए आंकी जा रही है कीमत, 2 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के बीकानेर में नर्स के साथ बदतमीजी करने वाले शख्स की पिटाई, बाद में किया पुलिस के हवाले। राजस्थान के कोटपुतली में शराब ठेका बंद कराने के लिए 44 दिनों से धरना जारी, ठेका नहीं बंद होने तक प्रदर्शन की दी गई धमकी। राजस्थान के बूंदी में आग लगने से 2 दुकानें जलकर खाक, सूचना के 3 घंटे बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां। हरदोई में प्रेमी ने प्रेमिका से तकरार के बाद जहर खाकर आत्महत्या की, मृतक आईटीआई में 2nd ईयर का छात्र। इटावा में पुलिस की सतर्कता से बची एक शख्स की जान, आत्महत्या के लिए खुद को कैमरे में किया था कैद, बेटी के फोन पर फौरन पहुंची पुलिस, आत्महत्या से रोका। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के गेट पर मजदूर संघ का प्रदर्शन, मैनेजमेंट की मनमानी के खिलाफ किया अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान। लखीमपुर खीरी जिला में गन्ने के खेत में गिरा ट्रांसमीटर, लगा हुब्बारा, मेड इन जर्मनी दर्ज है, पुलिस ने कब्जे में लिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 50 बकरियां हत्याने के लिए 4 दोस्तों ने दोस्त को ही मार डाला, गिरफ्तारी पर कबूल किया अपना गुनाह। फर्रुखाबाद के कटरी धर्मपुर जंगल में बुरी तरह से जली हुई एक लाश मिली, महिला और पुरुष की पहचान करना मुश्किल, ये 2 शव हैं। छिंदवाड़ा में हुआ दर्दनाक हादसा, फेल होने पर 12वीं के छात्र ने जिला अस्पताल के सामने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विवादों में गिरा कॉमेडियन कपिल शर्मा का नया शो, अमृतसर में नर्सों ने प्रदर्शन, शो में गलत छवि पेश करने का आरोप। मुंबई के मालवणी में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने 2 घंटे तक किया हंगामा, एक शख्स ने शराब की बोतल ली, महिला और किन्नरों से की बदसलूकी। भिंड में पलटी उज्जैन जा रही श्रद्धालुओं की बस, एक महिला की मौत, दर्जनों घायल।
शामली में 10वीं के छात्र की सर में गोली मारकर हत्या, दोस्तों पर हत्या का आरोप, पैसे के लेन देन का विवाद। कुशीनगर की गंडक नदी में मिला युवक युवती का शव, नहीं हो सकी शिनाख्त, जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के संसद मार्ग में आसाराम के समर्थकों का हंगामा, बाबा की रिहाई को लेकर पुलिस से भिड़े, 6 गाड़ियां तोड़ी, 7 पुलिस वाले जख्मी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री उमा भारती के घर के बाहर तैनात दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ब्रिजपाल ने की आत्महत्या, सिक्योरिटी यूनिट में था तैनात। अपनी कार से उमा भारती के घर पर पहुंचा था ब्रिजपाल, कार से उतरते ही खुद को मार ली गोली। गोरखपुर के खोरबार इलाके में डीजल से भरा टैंकर पलट गया, इसमें लग गई आग, ड्राइवर की हो गई मौत। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर खाई में गिरी कार, 1 की मौत, 2 घायल। नेपाल में सोनाक्षी सिन्हा मलाइका अरोड़ा का दौरा विवादों में, एयरपोर्ट पर सेना द्वारा स्वागत किए जाने पर रक्षा मंत्री ने मांगा नेपाली सेना से जवाब। पिछले साल आए भूकंप से पीड़ितों की मदद के लिए चैरिटी प्रोग्राम में हिस्सा लेने नेपाल गई थी दोनों अभिनेत्री, सेना के कदम की मीडिया ने की थी आलोचना। कान महोत्सव में तीसरे दिन भी ऐश्वर्या राय का दिखा दिलकश अंदाज, रेड कारपेट पर दिखी ऐश्वर्या। कान के रेड कारपेट पर सफेद लिबास में अभिनेत्री सोनम कपूर भी दिखाई दी। रेड कारपेट से पहले स्टाइलिश ब्लू ब्लैक साड़ी में थी सोनम। पिछले साल स्टाइल आइकॉन सोनम की ड्रेसिंग सेंस की हुई थी जमकर आलोचना। अभिनेत्री अमृता राव ने लिए 7 फेरे, बॉयफ्रेंड अनमोल के साथ की शादी। हिस्ट्री चैनल के रियलिटी सीरीज में दिखेंगे ऋतिक का धन जानी, कई अहम स्थानों पर हुई है शूटिंग। कान पहुंचे मनीष राय संघानी और रविका गौर, दोनों की शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग। सुशांत सिंह राजपूत ने किया ट्वीट, ब्रेकअप से उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी बातों से हैं परेशान। हैदराबाद में अपने नए शो की शूटिंग में व्यस्त हैं अमन वर्मा, सिया के राम के कलाकारों के साथ पोस्ट की सेल्फी। इंडियन मीडिया वेलफेयर अवार्ड में देश के सबसे तेज न्यूज चैनल आज तक की धूम, अंजना को मिला बेस्ट फीमेल न्यूज एंकर का अवार्ड। आज तक के रिपोर्टर चिराग घोटी पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इंडियन मीडिया वेलफेयर के साथ एनजीओ इंद्रवत संजीवनी की तरफ से भी किए गए सम्मानित। रविवार को ब्रिटेन के राजघराने ने मनाया रानी एलिजाबेथ का 90वां जन्मदिन, भव्य समारोह में मशालों के साथ दी गई रानी को शुभकामनाएं। पत्नी कैमिला के साथ समारोह में पहुंचे थे प्रिंस चार्ल्स, जन्मदिन समारोह में घुड़सवारों ने दिखाए करतब। टेक्सास में हादसे का शिकार चार्टर्ड बस, 8 की मौत, 40 घायल। अटलांटा के एयरपोर्ट पर एयर शो के दौरान हादसे में पायलट की मौत, एक दर्शक ने रिकॉर्ड की पूरी घटना। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध के बावजूद खेल प्रेमियों में कम नहीं हुआ फुटबॉल का उत्साह और जादू, चैंपियंस लीग का प्रसारण करने वाले रेस्टोरेंट में भारी भीड़। चीन में एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 6 गाड़ियां आपस में टकराई, 5 की मौत, 26 घायल। चीन की यूनान प्रांत में विकलांग बकरी का बच्चा बना लोगों के आकर्षण का केंद्र, पीछे के पैर न होने पर जानवर ने अपने आगे के पैरों पर चलना सीखा। काठमांडू में मधेशियों ने किया प्रदर्शन, संविधान के खिलाफ उठाई आवाज।